हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा आपका। आज हम आपको दिखा रहे हैं मैथ की कॉपी आप कैसे लिखोगे और क्या क्या सावधानी रखनी है आपको, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे टाइम तो जो है लगभग हमें लगता है कि 90% बच्चों का कम पड़ जाता है, जिनको पूरा क्वेश्चन अगर आ रहा है लेकिन टाइम कम पड़ जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, आप अपना टाइम बचा कैसे सकते हैं और कैसे लिखेंगे पेपर में, ये कॉपी में कैसे लिखेंगे और किस तरह से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। देखो भैया, ये मैथ है तो यहाँ पर क्या है, आपकी प्रैक्टिस अगर ज़बरदस्त है ना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। प्रैक्टिस मीन्स अगर आपको आता है, आने के साथ साथ आप कैसे अपने टाइम को बचा सकते हो। जैसे देखिए, हमें कॉपी, दो कॉपियाँ हैं मेरे पास, एक ये इस बच्चे की है, दूसरी इस बच्चे की है ना। ये नॉर्मल बच्चों की है जो बच्चे गलती करते हैं, और ये टॉपर बच्चे की कॉपी है जहाँ पर बच्चे गलती नहीं करते हैं, यानी कि इस बच्चे की पूरी प्रैक्टिस ज़बरदस्त है। तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी तो। देखो, सबसे पहली बात, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसमें देखो बाबू, कितने मिनट लगा दिए हो यार तुम, पहले ये बताओ। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ये सब मार फूल माला ये सब बनाए हो, फिर यहाँ पर उत्तर लिख रहे हो, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1, फिर यहाँ पर फूल माला लिख रहे हो। इस तरह से आपने सोचो कितना टाइम वेस्ट किया। नंबर आपको किस पर मिलेगा, ये जो आपने आंसर लिखा है ना, पूरा का पूरा एक पेज पे ले आके आपने पूरा यहाँ तक पूरा किया। बताओ कितना टाइम गया होगा, 10 मिनट लगा होगा इसको लिखने पे। और यही सेम चीज़ देखिए इस बच्चे ने किया। कैसे किया, एक बार प्रश्नोत्तर संख्या डाला, क ख ग घ ङ, पूरा पांचों ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इसने समाप्त कर दिए। बताओ ये पैटर्न सही है कि ये सही है। भैया 5 नंबर आपको भी मिलेगा, लेकिन टाइम तो गया ना आपका। समझो इस बात को, ज़्यादा सजाने के चक्कर में मत रहो। ये मैथ है, मिला कि नहीं मिला, आपको भी सही है तो आपको भी मिलेगा और इनको भी मिलेगा। तो टाइम बचाना है बाबू, क्योंकि लॉन्ग जो है ना क्वेश्चन आता है ना, उसमें टाइम लगता है। तो इस तरह से आप अगर गलती करोगे तो भैया बताओ टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सावधानी समझ गए ना कि भैया प्रश्नोत्तर संख्या डालने में ज़्यादा आप टाइम वेस्ट ना करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। पहली चीज़ आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़ ये समझना है आपको कि जैसे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या का लिखा गया है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से आप सॉल्व करो। अब देखिए यहाँ पर बच्चे ने देखो पूरा का पूरा इन्होंने जो है प्रश्न ही उतार लिया है और फिर से देखिए ये सारी चीज़ें बनाई। ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ये क्यों बना रहे हो बताओ आप, इससे क्या आप दर्शाना चाह रहे हो। यहाँ नीचे जो है आप कर रहे हो, इस तरह से ना करो भैया। ये देखो टॉपर कॉपी है, ऐसा लिखा फिर ऐसा लिखा है ना। अब बहुत सारी कमियाँ हैं इस कॉपी में, अब आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें करना है। अब देखिए हम आपको टॉपर कॉपी दिखा रहे हैं, आपको इसी तरह से करना है भाई। अगर आप ऐसे करते हो ना तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से इस बच्चे ने सॉल्व किया है। तो आप भी इसी तरीके से सॉल्व करें प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का अंगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये टॉपर कॉपी आप इस तरह से लिखिए। आप जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो पेपर आपका छूटेगा। देखिए किस तरह से लिखा गया है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। एक प्रैक्टिस ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त है ना तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। देखिए किस तरह से बच्चे ने लिखा हुआ है ना। ये इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 4 का है ना। जो जितने भी क्वेश्चन इसमें लगे हैं ना सभी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं जैसे हमने हिंदी की कॉपी पोस्ट कर रहे थे और लगातार पोस्ट कर रहे थे, उसी से सारा प्रश्न आया आपका है ना। चाहे जीवन परिचय हो, चाहे गद्यांश हो, पद्यांश हो, सब केवल वही पोस्ट जितना हमने किया वही बच्चा पढ़ लिया होता ना, काफ़ी अच्छे नंबर उसके आ जाते हैं हिंदी में। लेकिन हिंदी का पेपर भी काफ़ी सरल आया था। तो आप ये सब क्वेश्चन बिल्कुल अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो इसे आप प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी इन सब टाइप के क्वेश्चनों की, है ना। देख लो भैया किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से किया गया है ना। तो आप भी ऐसे करें, ज़्यादा गलतियां ना करें। अब जैसे इसमें देखो बच्चे से गलत, मैथ का पेपर है, गलत होता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको एग्जामिनर जो है अवॉइड करता है। लेकिन चीज़ें सही लिखो, ये सब छोटी मोटी गलतियां होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस नहीं है तो बच्चे से गलती तो होगा, जैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें गलत हो गई। तो आप इस तरह की गलतियाँ ना करें। बाकी मैथ है, मैथ में अच्छा नंबर मिलेगा मिलेगा। बताओ भैया कॉपी कैसी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट कॉपी हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। थैंक यू।